अब मैंने इस कोड को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल दिया है। सबसे पहले कुछ गलतियां इसमें हम फिक्स करेंगे, या चीज़ें हमने जो छोड़ दी थी या फिक्स करेंगे। जहां आपने प्रॉमिस लिखा है यहाँ पर एक ब्रैकेट आप और लगाएंगे और इसके आखिर में आप इक्वल और एरो का सिंबल लगाएंगे, और जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां पर राउंड ब्रैकेट आप लगाएंगे। यही काम बाकी तमाम प्रॉमिसेस के साथ हम करेंगे। जहां डिलीट लिखा था वहां पर इसका नाम चेंज करके डिलीट रो लिखेंगे, क्योंकि डिलीट का फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है। और मॉड्यूल एक्सपोर्ट में भी डिलीट को डिलीट रो से रिप्लेस करेंगे। अब मैं सबसे पहले अपना ओपन डेटाबेस का फंक्शन चलाऊंगा। बाकी को मैंने कमेंट आउट कर दिया हुआ है और देखूंगा कि मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। स्टेटस ओके मुझे मिल गया। इसका मतलब ये है मेरा पहला फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है और डेटाबेस क्रिएट हो जानी चाहिए। ये मैं देखता हूं कि डेटाबेस क्रिएट हुई। ये देखें test.db जो यहां पर मैंने नाम दिया, ये डेटाबेस क्रिएट हो गई यहां पर और स्टेटस ओके आ गया। अब मैं टेबल क्रिएट करता हूं। ये वाले फंक्शन को अनकमेंट कर दिया और अब दो फंक्शन अनकमेंट हो गए, और इसको मैं सेव करके दोबारा चलाता हूं और आउटपुट देखूंगा। ये देखें स्टेटस ओके, एरर नियर ऑटो इंक्रीमेंट को कह रहा है कि ये फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो यहां पर मैं जाके फिलहाल मैं ऑटो इंक्रीमेंट को यहां से दोबारा चला के देखते हैं। इसको फिलहाल मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और इसको फिर हम चला के देखते हैं। यहां पर पासवर्ड के पास उसे कोई एरर मिलता है। ये हमने कॉमा डालना भूल गए थे, ये हम कॉमा डालेंगे, फिर सेव करेंगे और फिर चलाएंगे। देखिए दोनों स्टेटस ओके हो गए, इसमें टेबल भी क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट फंक्शन इसमें ऐड करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड इसमें क्रिएट करेंगे, और जब रिकॉर्ड क्रिएट हो गया तो हम उस रिकॉर्ड को रीड करके देखेंगे और रीड ऑल के जरिए भी रीड करके देखेंगे, और बाकी फंक्शन को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं। सेव, ये 3 फंक्शन चलने चाहिए। और एक चीज और नोट करें कि हमने जहां पर फंक्शन में हमने टेबल क्रिएट किया था उसमें मैंने एक वर्ड ऐड किया इफ नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर ये टेबल पहले से बना होगा तो फिर इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, वरना हमें एरर आएगा। अब मैं इस कोड को दोबारा चलाता हूं। यहां पर हमें बाकी सारे स्टेटस ओके आए। टेबल यूजर हैज नो कॉलम नेम पासवर्ड उसे नहीं मिल रहा। हम स्पेलिंग चेक करेंगे कहीं टेबल में हमने पासवर्ड तो नहीं गलत लिख दिया हुआ। ये देखें यहां पर हमने पासवर्ड गलत लिख दिया हुआ था। सेव कर दिया मैंने। अब मैं ये करता हूं कि यहां से अपनी डेटाबेस दोबारा डिलीट कर देता हूं ताकि नए टेबल के साथ बने। ये मैंने इसे डिलीट कर दिया, क्लोज किया और यहाँ पर स्पेलिंग सही किए। दोबारा मैं जाऊंगा। ये तमाम जो काम हम कर रहे हैं टेस्टिंग का पार्ट होते हैं और आपको ये करने होते हैं। दोबारा इसको मैं चलाऊंगा। अब उसमें कहा है नॉट नल कंस्ट्रेंट फेल, यूजर आईडी जो है वो हमें चाहिए। तो यूजर आईडी नॉट नल मैंने कहाँ किया हुआ था, यहां पर किया हुआ था, क्रिएटेबल नॉट नल। अभी हम इसको खत्म कर देते हैं ताकि हमारा काम आगे चले। इसे मैं सेव कर दूंगा और फिर इसे चलाऊंगा।
अब आ गया नॉट नल कंस्ट्रेंट फील्ड, ये मैंने इसे सेव किया, नॉट नल, और यहां गए, फिर इसको मैंने चलाया, यूजर आईडी। अच्छा, ये टेबल हमने उसमें चेंज की है, तो हमें दोबारा से डेटाबेस डिलीट करके हम डिलीट करेंगे और अपने इन फंक्शंस को दोबारा अब चलाएंगे। ये देखें, अब मेरे पास ओके, स्टेटस ओके, लास्ट आईडी आ गया फंक्शन जो क्रिएट हुआ, आईडी नल है, नेम अली है। ये एक मैंने ईमेल से रिकॉर्ड रीड किया था और सारे रिकॉर्ड रीड किए थे, तो वो एरे की फॉर्म में यहां पर मेरे पास आ गए। इसका मतलब यहां तक अब हमारे तमाम फंक्शन वर्किंग कंडीशन में हैं और सही काम कर रहे हैं। ये 4 अब हमारे पास रह गए। कौन सा फंक्शन रह गया? अब हमने अपडेट करना है और उसके बाद हमने इसे रीड करना है कि अपडेट हो गया कि नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसे डिलीट करना है और देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं यहां पर दोबारा से इसको चलाऊंगा। ये देखें, अब नाम मेरा यहां पर चेंज होके अली से जैद हो गया हुआ है। अब मैं डिलीट करने का ऑपरेशन भी इंक्लूड कर दूंगा और फिर देखूंगा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। ये तमाम ऑपरेशंस हों, सेव किया। हम ये भी कर सकते हैं कि हर कंसोल के साथ हम उसका मैसेज दे दें कि हमने क्या काम करवाया। अब हम इन तमाम टेस्ट को रन करके देखते हैं कि ये रन होते हैं कि नहीं। कंसोल को मैं एक्सपेंड करूंगा। ये देखें, ओपन डेटाबेस, स्टेटस ओके, क्रिएट टेबल, स्टेटस ओके, ऐड रिकॉर्ड, लास्ट आईडी 1 ऐड हो गई, रीड रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, रीड और रिकॉर्ड किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक रिकॉर्ड था, आ गया, अपडेट रिकॉर्ड किया, एक चेंज हुआ, रीड और रिकॉर्ड किया तो नाम चेंज होके जैद हो गया। डिलीट रिकॉर्ड का हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कोई नहीं आना चाहिए था। देखते हैं डिलीट रिकॉर्ड में क्या मसला हुआ है। डिलीट रो, और यहां पर हमने डिलीट लिखा हुआ था, इसको मैं डिलीट रो कर देता हूं। अब मैं इसे एक दफा फिर चला के देखता हूं। मैंने पिछली डेटाबेस डिलीट कर दी और इसे दोबारा चलाया। अब हमारे पास देखें डिलीट और रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं रह गया। ये हमारा सिस्टम या मॉड्यूल बिल्कुल सही चल रहा है।